हे मुनीश्वराः अलौकिको अयम अयम कथा अलौकिका। मैं जान गया इन कथा का महत्व कि यहाँ इस स्थान पर जो मूढ़ से मूढ़ पशु पक्षी भी बैठे हैं, उनके कान में भी ये श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द जा रहे हैं, तो वे भी हरि के परम पद को प्राप्त कर रहे हैं। किंतु नारद जी पूछते हैं कि के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्गः। इन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से क्या छोटे मोटे पापी तरते हैं या बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं? कृपा कर हमको ये विस्तार पूर्वक बताइए। तब कहना क्या? सनकादिक कहते हैं कि आप नारद जी छोटे पापियों की बात करते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार सदा विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषिका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्ममार्जिता ये दाम्भिका वात्सर्योऽपि हिंसक सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग सदा दुराचार के मार्ग पर लगे रहते हैं, पाप कर्म में युक्त रहते हैं, अधर्म के अतिरिक्त और कुछ करते नहीं हैं, ऐसे लोग भी जो क्रोधाग्नि में सदा जलते हैं, वे भी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो छोटे मोटे प्राणी की तो बड़ी क्या बात। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब नारद जी कहते हैं महाराज बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हैं, दो तीन जरा उदाहरण भी बता दीजिए, कोई अच्छा सा उदाहरण। तब नारद जी उदाहरण बताते हैं। सनकादिक कहते हैं नारद जी सुनिए, एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव में आत्मदेव शर्मा नाम का एक बड़ा वेद विशारद ब्राह्मण था। किंतु ये तो बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, इतने तपस्वी थे कि घर में धन संपत्ति परिपूर्ण थी, फिर भी भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। लेकिन इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी बड़ी अधर्मा थी। वे कैसी थी? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुचल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सदा लोकवार्ता रता, बहुत बातूनी थी, लेकिन घर के कामकाज में बड़ी फुर्तीली थी, क्रूर भी थी। जब तक पड़ोसन को 10-12 गाली ना दे ले, तब तक तो इस बिचारी को रोटी हजम नहीं होती थी, ऐसी थी। दोनों बड़े ही धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, खूब धर्म के मार्ग पर चलते थे, किंतु शोक जीवन में एक ही था, न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो वृक्षम। न इनको पुत्र था न कोई पुत्री, इसी कारण से बेचारे सदा दुखी रहा करते थे। एक दिन बात है, एक दासाद जो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनम गता। एक दिन की बात है, आत्मदेव जी ने घर को त्याग दिया और त्याग कर आ गए वन में। वन में बड़े दुखी थे, खूब निराश थे, रो रहे थे। इतने में यति वहां से आ गया। यति मतलब ऋषि।
ऋषि वहां से गुजरे, उन्होंने देखा ओहो तेजस्वी ब्राह्मण लगता है मेरे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा से यहां रो रहा है, क्यों ना इसका मार्गदर्शन किया जाए। ब्राह्मण वहां गए, प्रश्न पूछा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रुदन का क्या कारण है? स्वस्य दुःखस्य कारणम वद, अपने दुख का कारण हमको बताइए। तो ब्राह्मण कहता है कि क्या कहूं ऋषिवर, प्रजा दुखे न शून्यो हूं प्राणास्त्यक्तम यहाँ गता। प्रजा दुख से शून्य हूं, इसलिए प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। मेरे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं, और तो और मैं इतना अधम हूं, पाल्यते या मया धेनु सा वंद्या सर्वथा भवेद यो मया रोपित वृक्ष सोपि बंधत्वमाश्रयेत। जिस गाय को मैंने पाला वो भी बिचारी बंध्या, जिस बीज का रोपण मैंने करा वो भी फल नहीं देता। तो मैं बड़ा अधर्मी हूं, इसलिए प्राण त्यागने के लिए आया हूं। ऋषिवर ने सोचा भैया हमने क्या सोचा और ये क्या निकले। खैर ब्राह्मण तेजस्वी मालूम पड़ता है, क्यों ना मैं समझाऊंगा, तो क्या पता मोह का त्याग कर कर मेरे साथ हरि का भजन करा करे। किंतु कहना क्या, जो ऋषिवर है इन्होंने समझाया कि ब्राह्मण देव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना।